इंसान की एक ऐसी फितरत होती है, हम सब की, बहुत लोगों की कॉमन सी एक चीज़ है कि इंसान को अपने कर्तव्य नहीं याद रहते, यानी ड्यूटीज़ अपनी उसको कोई याद नहीं रहती। लेकिन राइट्स या अपने अधिकार सबसे ज़्यादा पहले पता होते कि हमको ये मिलना चाहिए, आई डिज़र्व दिस। लेकिन हमको क्या करना चाहिए वो इंसान नहीं याद रखता कभी भी। जब कभी भी अपने बूढ़े माता पिता, यानी कि जो माता पिता वो उम्र में हो बड़े हो चुके हैं और अब आपके उसमें हैं, बच्चों के साथ रहते हैं या कुछ भी, तो बच्चे अक्सर इस तरह का व्यवहार करते हैं या इस तरह की बातें बोल जाते हैं। कहते हैं ना कि उनको अगर माता पिता से जुड़ा कोई धन है तो उस पे क्लेम करना बच्चों को बहुत अच्छे से आता है कि कैसे मैं वो क्या पालूँ और दूसरे को ना दूँ, और सब मेरा है, ये तो मेरा कहते हैं जन्म सिद्ध अधिकार है, बाय डिफ़ॉल्ट इट्स माइन, वो मेरा ही होना चाहिए। लेकिन जब माता पिता पे कोई खर्च करने की बात आती है या उनसे अच्छा बोलने की बात आती है जो कि मिनिमम उस पे है, बिना किसी पैसे के खर्च करने से आता है, वहाँ पे भी लोग चूक जाते हैं। और अक्सर मैंने बहुत सारे घरों में ये चीज़ देखी है कि लोग इस तरह का व्यवहार करते हैं माता पिता के साथ, भूल ही जाते हैं कि हमने बचपन में जिस व्यक्ति ने हमको मतलब पैदा करने से लेके बढ़ाने तक आज मैं जहाँ खड़ा हूँ और जिस भी स्थिति में हूँ, जितना जानता हूँ, जितना मैंने सीखा ज़िंदगी में, और फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली मैं जहाँ भी हूँ, जिस रूप में भी हूँ, इसमें माता पिता का कितना बड़ा योगदान है। तो कई बार ऐसी स्थितियाँ उनकी भी स्वास्थ्य की दृष्टि से, या इंसान उम्र के साथ बहुत कुछ ऐसा हो जाता है कि थोड़ा इरिटेबल हो जाते हैं। लेकिन आपको ये बात समझनी चाहिए बच्चों के मतलब बच्चों को, कि ये जो इरिटेबल वो हो गए हैं या उनका कोई व्यवहार में ऐसा उम्र के साथ चेंज आ गया है या कोई स्वास्थ्य की दृष्टि से उनमें कोई ऐसी चीज़ आ गई, तो बहुत सारा धीरज, बहुत सारा पेशेंस रखना चाहिए। क्यों ऐसा होता है कि बच्चे जो हैं वो सिर्फ अपने जो अधिकार हैं वो बहुत अच्छे से समझते हैं कि विल में क्या लिखा है, बराबर से क्या लिखा है, दूसरे भाई बहन को कितना दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, और मैंने बहुत किया तो मुझे देना चाहिए। ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ घर में होते हैं जो कि देखा जाए तो बड़ा ही मतलब, अगर इस पैसे को माता पिता के पैसे को लेकर के अगर आप घर के बच्चों के बीच में इस तरह का जो एक कहते हैं ना इल विल, जो एक ख़राब सी स्थितियाँ पैदा होती हैं, ये बहुत ही एक शर्म की बात है कि हम अपने माता पिता के प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं उनके प्रति ध्यान ना देने के बजाय हम उनकी छोड़ी हुई जो विरासत है या जो भी धन दौलत है, अगर आप धन दौलत पे आपको अधिकार समझते हो तो उनके प्रति आपका जो देखभाल है, उनके प्रति जो सम्मान है, उनकी जो जो कुछ भी आपको करना है एज ए संतान के रूप में, वो सब भी आप 100% करो। लेकिन ऐसा नहीं होता समाज में। ऐसा बहुत बड़े मतलब बहुत बड़ा ऐसा तबका है जो कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि लोग वो सारे अधिकार तो इंटैक्ट रखते हैं कि हमें क्या क्या मिलना है, हमें कहाँ कहाँ मेरा वो है अधिकार है और कहाँ कहाँ सब चीज़ें तो मेरी हैं। लेकिन जब व्यवहार की बात आती है, जब सेवा की बात आती है, जब और कोई तरह माँ बाप को बेयर करने की, बेयर बेयर इन सेंस की बहुत सी चीज़ें बुढ़ापे में ऐसी हो जाती हैं और पता नहीं इंसान क्यों भूल जाता है कि जिस स्थिति में आज माँ बाप हैं, माता पिता हैं, वो कल हम भी उस स्थिति में आ सकते हैं। वाई नॉट? क्या आज से 15-20 साल पहले, 25-30 साल पहले जब आपके माता पिता यंग थे और आपका बहुत सारा ख्याल रखते थे, और तब आपने कभी सोचा था कि वो बुढ़ापे में इतने जर्जर हो जाएंगे या इस तरह का व्यवहार करने लगेंगे या उनके दिमाग पे या उनके शरीर में इस तरह का डिटोरेशन होगा, यानी शरीर खराब हो जाएगा समय के साथ या किसी हेल्थ के इशू के चलते हुए। तो जो इंसान दूसरों अपने माता पिता को देख के भी नहीं सोचता सीखता कि जो मैं हूँ, जो आज मैं यहाँ बैठा हूँ, पहली बात तो उनके बदौलत बैठा हूँ, बहुत बड़ा उनका एक कॉन्ट्रीब्यूशन है लाइफ में, माँ का खास तौर से, पिता का भी ऑफ कोर्स। तो उसके बाद वो व्यवहार जो उनका होता है जो कि नॉट सो अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जो कि गलत ही कहा जाएगा, 100% 500% रॉन्ग होता है अगर आप माता पिता के साथ किसी भी तरीके का कोई व्यवहार करते हो। और ये भूलना, ये कैसे इंसान भूल सकता है कि आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद, जिस भी जो भी आपकी उम्र है, आप उस स्थिति में भी आ सकते हो। वाई नॉट? क्यों नहीं आ सकते? अगर माता पिता नहीं थे कल, वो आज आ गए, तो आप क्यों नहीं आ सकते 15-20 साल बाद? और जो व्यवहार आज आप अपने संतान के सामने करते हो अपने माता पिता के प्रति, अगर उनको नेग्लेक्ट करते हो या बहुत अच्छा व्यवहार नहीं करते या कोई बहुत अपशब्द से यूज़ करते हो, एक कड़ा बोलते हो या कुछ और ऐसा करते हो जो कि माँ बाप को दुख देता है, तो आपके बच्चे जो है, आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है, वो सब वैसे ही वॉच करती है। कहते हैं बच्चे को किस सिखाना नहीं पड़ता, बच्चे खुद देख लेते हैं आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपके व्यवहार से, और कल को वही बच्चे जब आप उस स्थिति में होंगे तो वैसा ही व्यवहार करने लगेंगे जैसा कि आप आज उनके सामने पेश करोगे अपने माता पिता के प्रति। मुझे आज भी समझ में नहीं आता कि कैसे इंसान ये भूल जाता है कि मैं भी धीरे धीरे उस दिशा की तरफ जा रहा हूँ और ये बच्चा बड़े होकर के उसी स्थिति में होगा जिस स्थिति में आज हूँ, तो ये व्यवहार अगर कल को मुझे मिले तो मैं कैसे सोचूंगा। तो इतना आदमी को नाक कहते हैं ना, सॉरी, अपनी आँख कान खोल के सोचना चाहिए इन चीज़ों को, प्रैक्टिकली कभी सोचो कि जो आप कहते हैं ना, जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। एज यू सो शैल यू रीप, मतलब जैसा आपने बोया वैसे ही आप काटोगे, बिल्कुल वैसे ही होता। माता पिता से जैसा व्यवहार करोगे कल को संतान आपकी वैसे ही आपके साथ व्यवहार करेगी। और जो एक और बात जो बहुत ही ज़रूरी है, सारे बच्चों को, संतान को हमेशा समझनी चाहिए कि माता पिता अगर आपके साथ रह करके कहीं से भी उनकी आंखों में से कोई भी एक आंसू आता है, कोई तकलीफ होती है आपकी वजह से,
आपके मतलब व्यवहार विशेष किसी भी ऐसी चीज़ से होती है, तो कहते हैं ये ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी एक क्या कहना चाहिए, बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट वाली चीज़ है, बहुत बड़ी नेगेटिविटी क्रिएट होती है। एक कहते हैं माँ बाप सिर्फ आशीर्वाद के लिए बने हैं, माँ बाप का सिर्फ आशीर्वाद मिलना चाहिए आपको हर रूप में, चाहे जैसे भी हों, जिस भी स्थिति में हों, और धन है नहीं है, जैसे भी थे, माँ बाप का सिर्फ आशीर्वाद जो कि हमेशा बच्चों के साथ रहता है। लेकिन ऐसा व्यवहार करके अगर उनका मन किसी भी तरीके से दुखी होता है और कष्ट पाता है, और वो उनके मन में कोई भी एक नेगेटिव फील आता है या उनकी आंख भर आती है, तो ये बच्चों के लिए, आपके लिए समझ लीजिए बहुत बड़ा एक नेगेटिव आप क्रिएट करते हो एनर्जी अपने चारों तरफ। क्योंकि माता पिता का अगर आशीर्वाद नहीं और उनके मन से अगर एक भी चीज़ नेगेटिव निकल गई अपने बच्चे के लिए कष्ट में या दुख में, तो वो आपकी ज़िंदगी पे बहुत गहरा प्रभाव डालती है। कहते हैं ना, एनर्जी क्रिएट होती है। मैं हमेशा हर वीडियो में ये बात कहती हूँ, जैसे खुशियाँ के लिए एनर्जी हम लोग अच्छी एनर्जी क्रिएट करते हैं दूसरे को खुश करने के लिए, वैसे ही अगर आप इस तरह की एनर्जी नेगेटिव क्रिएट होती है उनके दुख से या उनकी किसी भी तरह के व्यवहार से, तो ये आपके लिए कभी भी पॉजिटिव एक वो नहीं देता, मैसेज नहीं देता। तो हमेशा चीज़ों को बहुत प्रैक्टिकली सोचें। माँ बाप के प्रति कोई भी इस तरह का व्यवहार करने से पहले ये सब चीज़ें आप आगे अपने लिए इंतज़ाम उसका खुद कर रहे हो, क्योंकि आपकी संतान भी वही सब कुछ देख रही है। तो ज़िंदगी को थोड़ा बहुत कहते हैं ना, बिल्कुल प्रैक्टिकली सोचें। हमेशा ये ना सोचें कि मैं 100% सही हूँ या मेरे साथ कभी कुछ नहीं हो सकता। हम सबके साथ भी वो सब कुछ हो सकता है जो कि दूसरे के साथ आज हो रहा है। तो ज़िंदगी को जो देखने का नज़रिया थोड़ा पॉजिटिव बनाएं, और कम से कम जो जितनी भी आपकी जद्दोजहद है धन की, इस जितनी भी चीज़ों की दुनिया में, उसको माता पिता से कम दूर रखें और उनको एक सम्मान के ही उस पर रखें। तो ये हमेशा ज़िंदगी में ऊपर वाला भी बहुत खुश होता है इस व्यवहार से कि अगर इंसान अपने माता पिता का सम्मान करता है, उनके आशीर्वाद से बहुत ज़िंदगी में लोग कहते हैं तरक्की होती है। तो चीज़ों को थोड़ा पॉजिटिव सोचें और माता पिता का हमेशा सम्मान करें हर स्थिति में।